जिससे शेर का मन ही बदल गया उसको खाने के लिए। देखो कोई भी कोशिश खाली नहीं जाता, एक ना एक दिन रंग लाता ही है। तो सच्ची में यार आप लोगों के लिए ही शायद मैं कर पा रहा हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छा ही होंगे। तो देखो दुर्गा जी के फ्रेम के बहुत सारे काम तो कंप्लीट हो ही गया है, पर देखो छोटा सा फ्रेम की छोटे छोटे मूर्तियों को कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो देखो क्योंकि आज हम बहुत सारे काम करने हैं तो पहले आपको बोल ही दिया करता हूँ कि एक एक करके क्या क्या करने वाले हैं। देखो ये मत कह देना कि काम ही क्या है भैया। इतना सा छोटा एक मूर्ति जहाँ पर हाथ घुमाने में काम खत्म हो जाता है। हाँ यार यही तो गलती था मेरा कि चलो तोड़ने के बाद एक दो दिन के अंदर अंदर बना ही देंगे, पर 2 दिन का सपना कब चकनाचूर होने के बाद आज हम 5th डे में भी दुर्गा जी के ही साथ जुड़े पड़े हैं। खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेता, फिर भी कोई बात नहीं, हाथ पे लिया है जब खत्म तो करेंगे ही। तो जो बात बोल रहे थे कि आज हम लोग दोनों देवियों के सिर को लगाएंगे, बालों को भी फिक्स करेंगे, उसके बाद लोटस की एक एक करके पंखुड़ियां बनाएंगे, जिसके लिए भी मुझे पहले ही मोल्ड बना लेना चाहिए था। सुनते जाओ ना, सुनते जाओ, और भी हम काम करेंगे। शेर जी का फेस को ठीक करेंगे, उसके बाद पूंछ लगाएंगे, दुर्गा जी का क्रैक को भी ठीक करेंगे, उसके बाद दुर्गा जी का फोटो भी खींचना है। उसके बाद तो एडिटिंग के बाद मैंने छोड़ ही दिया। इसके साथ साथ तो आप सोच ही सकते हो कि कितना मेहनत जाता है, वो भी मेरे ऊपर से। मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करके एक लाइक कर दिया करो। तो चलो मैंने पहले तो लक्ष्मी जी का पूरा बालों को फिक्स कर लिया, और आप अगर जानना चाहते हो कि लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी का मोल्डिंग प्रोसेस मैंने कहां से बनाया, तो मैंने बहुत पुराना एक राधा रानी जी का मूर्ति बनाया था, उसका फेस से ही लिया है। इसमें तो हमारा बहुत अच्छा है कि मैंने याद से पहले ही मोल्ड को बना कर रखा था, वरना क्या ही करता मैं। एक तो इतना काम, ऊपर से मुझे फेस भी बनाना पड़ता। देखा मेरा ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, उसको मैंने सोच के डर रहा हूँ। पर चलो एक काम तो हुआ। हाँ दोस्त, आप ऐसे साबित कर रहे हो इसीलिए ही तो मैं कर पा रहा हूँ। तो लो दोनों देवियों को फिक्स करने के बाद मैंने एक एक करके लोटस की पंखुड़ियां लगाने वाला हूँ, जिसको शायद आप लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए थे कि कौन सा लोटस कहाँ पर है। सारे के सारे लोटस की पंखुड़ियां लगाने के बाद देखना दुर्गा जी की लुक कैसा चमकता है। तो तब तक मुझे बताओ ये दोनों साइड का दोनों देवियां लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी को कैसा लग रहा है? सच बताओ तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे इतना बड़े बड़े उंगली से इतना छोटा छोटा देवियों को मैंने कैसे बना लिया, क्योंकि इन दोनों देवियों को साइज मेरे इंडेक्स फिंगर जैसे है, और फेस को लगाने के बाद तो और भी निखर रहे हैं। तो चलो एक साइड का सारे के सारे लोटस की पंखुड़ियां लगाने के बाद दूसरे साइड को भी हम लोग लोटस की पंखुड़ियां से भर दिया करेंगे, और पंखुड़ियां को लगाते लगाते लोटस के ऊपर जो भी क्रैक है वो सारे के सारे ढक जाएंगे। तो बताओ अब तो समझ पा रहे हो ना कि लोटस कहाँ पर थे, और मैं रोज कहा करता था कि लोटस के ऊपर हमारा दुर्गा जी बैठी हुई है। तो लो फाइनली आज मेरा सपनों की दुनिया से फिजिकल दुनिया में दुर्गा जी का लुक तो मैंने दिखाई दी, पर इतना मेहनत दोनों देवियों की नीचे वाला लोटस की कली में शायद नहीं करना पड़ेगा। अभी तो बोल रहे हो भैया, पता नहीं कब आपका दिल करे कि इसमें भी हम लोग पंखुड़ियां लगाए, तो अब लगाने लग जाओगे। हाँ यार, आप मेरे दिल के बात ही छीन ली। मुझे तो और भी कुछ बोलने का दिल करा, पर क्या करे, काम ही है इतना कि बात करने का फुर्सत ही नहीं मिलता। तो मैंने पहले दोनों देवियों का दोनों लेग को बना लिया। अब देखो इतना छोटा मोल्ड मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मुझे हाथों से ही करना पड़ा, पर इसमें उतना टाइम नहीं लगा मेरा। पर चलो इसको जल्दी जल्दी करके खत्म करने के बाद हम लोग दुर्गा जी का शेर को बनाने वाले हैं। और मैंने तो पहले बोला था कि दुर्गा जी के शेर को बंगाली स्टाइल में बनाने वाले हैं, सो इसको भी थोड़ा हाथों से ही बनाना पड़ेगा। और बंगाली स्टाइल में शेर को तो घोड़ा जैसे दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेर को व्हाइट कलर कर दिया जाता है, इसलिए अच्छा भी लगता है दिखने में। मैंने सेम प्रोसेस में ही फॉलो करके बनाया, पता नहीं फर्स्ट टाइम कैसा बनेगा। जैसा भी बने मेरे पहले वाले से तो अच्छा ही बनेगा ना, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ। क्या आप जानते हो कि दुर्गा जी वाहन के रूप में शेर को ही क्यों चुना? तो मुझे जितना पता मैं आपको बोल ही दिया करता हूँ। तो दुर्गा जी जब कुमारी रूप में था तब शिव जी के लिए ध्यान कर रहे थे, और उसी वक्त एक शेर वहाँ पर मांस की गंध सूख सूख के आ गया था। पर दुर्गा देवी क्योंकि ध्यान में थे इसीलिए उसको खाया नहीं। सोचा कि दुर्गा देवी ध्यान में है इसीलिए ध्यान को तो तोड़ना नहीं चाहिए, इतना नॉलेज उसमें भी था। तो उसने दुर्गा जी को खाने के लिए इंतजार करने लग गया। अब इंतजार करा तो करा, उतना दिन तक करा जितना दिन दुर्गा जी ने ध्यान कर रहे थे। तो जब दुर्गा जी का ध्यान टूटा तब देखा सामने एक शेर, वो भी बहुत ही दुर्बल सा। उसको दुर्गा जी ने बहुत सहला के प्यार से खाना खिलाया, जिससे शेर का मन ही बदल गया उसको खाने के लिए।
सेठ जैसे सोचा कि ये तो मेरे मालिक बनने का हक रखता है और मैंने इसको खाने की सोचा। तो मुझे जितना पता है तब से दुर्गा जी ने शेर को वाहन की तौर में ले लिया। अब देखो मुझे भी नहीं पता ये बात सच है या झूठ, क्योंकि मैंने भी इसको सुना ही है कहीं से। तो चलो अब जो हमारा फाइनल वाला काम शेष रह गया है उसको ही कंप्लीट कर दिया करते हैं, जहाँ पर हम लोग कपड़ों में मिट्टी लगाने के बाद दुर्गा जी के सारे क्रैक को क्लियर कर देंगे और शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर दुर्गा जी के सारे काम कंप्लीट हो जाएगा। सच्ची में भैया? हाँ यार, दुर्गा जी को करने में टाइम तो लगा जरूर, पर इसको बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में भी। देखो कहाँ ये पुराना वाला दुर्गा जी और कहाँ ये नई वाला दुर्गा जी, आसमान जमीन के अंतर है ना? हाँ भैया, 7 साल में आप बहुत तरक्की तो करे हो। हाँ यार, आपके बातों से मैं भी एग्री हूँ। देखो कोई भी कोशिश खाली नहीं जाता, एक ना एक दिन रंग लाता ही है। और मेरा बहुत सारे कोशिश जो मैंने कभी दिखाई नहीं पाए, आज YouTube के बदौलत ये सब बाहर निकल रहे और भी निखर के। तो सच्ची में यार आप लोगों के लिए ही शायद मैं कर पा रहा हूँ। तो चलो सारे के सारे आज के काम तो खत्म, अब हम लोग देख लेंगे इसका एक एक एंगल से छोटा छोटा करके लुक। तो फाइनली आज के लिए तो वीडियो खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करे हो तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं।